दरअसल दोस्तों इस वक्त मेरे साथ एक ऐसा इंसान मौजूद है जिसकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। जफरुद्दीन बाघोड़िया। शायद ही हिंदुस्तान का कोई शख्स ऐसा हो, मेवात तो छोटी बात है, जो भाई साहब को नहीं जानता। जफरू भाई, आपने हमें टाइम दिया, बहुत ही बेशकीमती टाइम रहा होगा आपको, उसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जुनैद भाई, शुक्रिया, आप आए, आपका भी शुक्रिया। जफरू भाई, जो आज आप पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए चर्चाओं में हो, लगातार आपको पीएम मोदी या यूनाइटेड किंगडम ऑफ से अवार्ड दिए गए हैं, 110 के समथिंग आपको अवार्ड मिले हुए, जो आपकी अचीवमेंट रही है, आप इसको हमें जीरो लेवल से बताइए। आप अचीवमेंट देखिए जुनैद भाई, आप हमारी शहीद करीम खान फाउंडेशन की जो राष्ट्रीय कार्यालय, उस पे आप अपनी टीम के साथ आए, आपकी टीम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपने आपके व्यूअर्स और श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि मेरा एक छोटा सा परिचय यह है कि मैं एक शहीदी परिवार से हूं। मेरे दादाजी करीम खान जो अंग्रेजों से लड़े, विलियम फ्रेजर जैसे बड़े कुर्क नेता थे अंग्रेजों के, उसको गोली से मारा था। उस एवज में मेरे दादाजी को 1835 में फांसी लगी थी। 1835 में फांसी लगी थी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था कि उसका एक जज्बा था कि जब मैं शहीदी परिवार से था, जब मेरे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, और वही मेरे अंदर जज्बा था। क्योंकि मेरे दादाजी जो अभी मरहूम हुए थे, वो 25 साल गांव में सरपंच रहे, डायरेक्टर रहे, बैंकों के ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे, अदर विभागों में मेंबर्स रहे। उसकी एक सेवा भावना को देखकर मैं भी सेवा की भावना जगी। जी, जो आपको अवार्ड मिले, किन किन फील्डों में मिले और किस किस के द्वारा मिले, थोड़ा इनके बारे में बताना। देखिए, मैं अगर बात करूं तो 2005 से मैं लगातार सोशल फील्ड में था। मैंने अपनी यूथ से शुरुआत की थी। तो सबसे ज्यादा जो मैं काम करता था वो एजुकेशन पे मेरा फोकस रहता था। मैंने मिशन तालीम को चलाया, 175 गांवों में मैंने मिशन तालीम की रैलियां निकाली, ड्रॉप आउट बच्चों को एजुकेशन के साथ जोड़ा। और उसके बाद में खेलों में मेरा बड़ा एक अहम रोल रहा कि मैंने हमेशा युवाओं को नशे से बचाने के लिए हमेशा खेल प्रतियोगिताएं में कराता रहा। उन सब फील्ड में मुझे, खेल में, हेल्थ में, और सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिले मुझे एजुकेशन फील्ड में मिले हैं जी। क्योंकि अभी मैं जो पिछले 2 साल से हायर एजुकेशन पे काम कर रहा था, उन बच्चों की मैं हेल्प कर रहा था जो बच्चे पैसे के अभाव की वजह से आगे अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। उन बच्चों की मैंने हेल्प की। आज मेरे माध्यम से तकरीबन 1300 प्लस बच्चे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए हैं, आज अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अपने जो बड़े कोर्सेज होते थे, जैसे पैरामेडिकल के कोर्सेज थे, जो डॉक्टरी से जुड़े हुए कोर्स थे, लॉ से जुड़े हुए कोर्सेज थे, बीटेक की ऑल ब्रांच में हमारे बच्चे गए मेवात के। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं उन बच्चों को वहां पहुंचा पाया। और आज जब वो फोन मुझे करते हैं तो गुरु शब्द इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए, गुरु जी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है जी। अब तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कितने देशों से मिल चुके हैं, और कितने जो बड़े बड़े हमारे राजनेता रहे उनकी तरफ से मिले हैं? देखिए, मैं बात करूं, मुझे हरियाणा सरकार ने 3 बार सम्मानित किया है। जिला प्रशासन लेवल पे मुझे सम्मानित किया गया। 11 अवार्ड मुझे इंटरनेशनल लेवल पे मिले हैं जी। चाहे मैं यूएनए की बात करूं, चाहे मैं लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करूं, और बड़े बड़े अवार्ड मुझे वहां मिले हैं। इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड मुझे मिला है जी। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया का ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसने देश की आजादी में या देश के उत्थान के लिए जो काम किया, उनके नाम से जो भी अवार्डेड होते हैं वो अवार्ड मुझे मिले हैं। 110 अवार्ड अब तक में मिल चुके हैं। हाँ। लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ पर काम कर रहे हो, है ना? फिर भी आजकल जो मेवात में नशा और ठगी आगे आ रही है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस जो बुराई फैले, किस प्रकार देख रहे हो इस बुराई को? देखिए, मैं लगातार इसमें हम प्रयासरत हैं। हम अपने युवाओं को खास तौर पे जागरूक करने के लिए मेरी एक मुहिम रहती है। चाहे वो हरियाणा, राजस्थान, जो मेवात है अपना, उस मेवात से जुड़े जितने युवा होते हैं, मैं अगर मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा भी सोशल है वो बच्चा, तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ पूरी तरह से। और मैंने एक कोशिश की है कि मैं नशा मुक्त पे 2015 से वर्क कर रहा हूँ लगातार। नशा मुक्त में जब भी कोई दौड़ प्रतियोगिता कराता हूँ तो उसको थीम भी मैं नशा मुक्त देता हूँ। क्योंकि युवाओं को जब तक हम खेलों से नहीं जोड़ेंगे, पढ़ाई से नहीं जोड़ेंगे, तो नशे से नहीं बचेंगे। उनसे बचने के लिए ही मैंने एजुकेशन और खेल का को हथियार बनाया है बचाने के लिए जी। और एक जागरूक कैंप हम लगातार चला रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रपति है और भारत सरकार मोदी द्वारा अब जो राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाता है, उसके लिए अभी नॉमिनेट हुए नहीं हुए? देखिए, अभी मैंने अपनी पूरी फाइल को ऊपर भेजा है और अवार्ड की हर कॉपी को मैंने भेजा है। और जो मेरे ऊपर मेरे जो रहनुमा है, जो मुझे गाइड करते रहते हैं, उन सब ने मेरी फाइल को मंगाया है। और मुझे उम्मीद है, ये तो नहीं कह सकता कि 2026 में शायद मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए,
लेकिन 2027 में आपसे मैं दावे के साथ कन्फर्मली कह सकता हूं, अगर मेरी जिंदगी रही तो प्रधानमंत्री मोदी जी मुझे अवार्डित करेंगे और मेवात की सरजमी पे अवार्डित करेंगे, क्योंकि मैं एक मिशन लेके चल रहा हूं कि मैं अभी 29 मार्च तक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सीएम साहब को लाकर राजा हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाएंगे। उस वक्त हम राजा हसन खां मेवाती के नाम से 100 फुट की प्रतिमा का अनावरण कराएंगे, यानी कि उसकी नींव रखवाएंगे और कोटला गांव में रखवाने का हमारा एक प्लान चल रहा है। उसके बाद हमने एक विजन लिया है कि हम हर घर से लोहा उगाएंगे। पूरी मेवात में कैंपेन चलेगा, राजस्थान मेवात, हरियाणा मेवात, और जहां मेवाती बस रहे हैं लगभग 1000 गांव है जी, उन सब गांवों से हम 1-2 किलो लोहा उगाएंगे, उस लोहा को इकट्ठा करेंगे और हम राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा बनाएंगे। फिर हमारा 2027 का प्लान है, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं मेवात और देशवासियों को, कि हम 1000 युवाओं को लेकर पैदल मार्च करेंगे। हम नूह से 1000 युवा पैदल मार्च करेंगे, और वो पैदल मार्च किसी को ज्ञापन देने का नहीं है, वो पैदल मार्च होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम न्योता देने जा रहे हैं कि मेवात आइए। मेवात की जो जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत मेवात को है यूनिवर्सिटी की, उस यूनिवर्सिटी का आप नींव रख के आइए और यूनिवर्सिटी का नाम राजा हसन खां मेवाती के नाम पर रखा जाए। वो इसलिए है क्योंकि 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं राजा हसन खां मेवाती के बलिदान दिवस को, तो उस प्रोग्राम की रूपरेखा हमारी बराबर चल रही है। आपने बात की यूनिवर्सिटी की, वो तो जरूरत है ही हमारी। दूसरे जगह बूचड़खाने फैलने का मुद्दा उठा था, एक बार फिर बंद हो गया। आप एक सामाजिक नेता होने के नाते, कार्य करने होने के नाते, आप किस प्रकार देख रहे हो इसको? देखिए, अभी तक जब तक बूचड़खानों की जो भी आवाज उठी है वो राजनीति का शिकार हो जाती थी। ये लगातार ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही है राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में। हमारा एक प्रयास अब है, हम जो अब रमजान के बाद यानी कि ईद के बाद जो हम करने जा रहे हैं, कि हम मेवात के युवाओं को अब इसमें हम हो सकेगा तो हम अगर अपने बुजुर्गों की हम लेंगे सहायता, लेकिन हम मेवात के युवाओं को खास तौर पर एक बड़ी महापंचायत हम बुलाने जा रहे हैं, जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाएंगे कि मेवात को बचाइए इन बूचड़खानों से। हाँ ठीक है, अगर बूचड़खाने लगाए गए हैं, सरकार ने अगर उन एनओसी दिए तो अपने नॉर्म के हिसाब से चलें। आज ये सारे नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये फैक्ट्रियां जितनी भी लगी हैं, एक भी अपने नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रही हैं। इन सबको हम फोकस करते हुए हम ईद के बाद एक बड़ा आंदोलन की तैयारी भी है जी हमारी। जैसे कि 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आने वाला है, इस मौके पर मेवात के युवा और देशवासियों के लिए जफरुद्दीन भागोड़िया क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैंने इस बार एक संकल्प लिया है कि 26 जनवरी को मैं एक अवार्ड शुरू कर रहा हूं, और वो हर फील्ड में मैंने, चाहे वो आपकी पत्रकारिता हो, हेल्थ में हो, या किसानी में हो, या युवाओं का एक अपना एक वो होता है युवाओं के लिए भी, तो मैंने एक अवार्ड शुरू किया है और हर फील्ड में मैं मतलब 3-3, 4-4 अवार्ड देने जा रहा हूं, और 50 अवार्ड मैंने सिलेक्टेड किए हैं। 26 जनवरी को मैं अवार्डित करने जा रहा हूं उन युवाओं को, और इन महापुरुषों के नाम से सारे अवार्ड मैंने रखे हैं कि जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, हमारे मेवात इलाके के लिए, उनके लिए। अब उस जो 26 जनवरी का जो अवार्ड था, अब उसको हम 31 जनवरी को देने जा रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी को अलग सरकारी प्रोग्राम है। मैं भी फिरोजपुर जिले का इनवाइट करा गया हूं सरकारी प्रोग्राम में, मुझे वहां सम्मान दिया जाएगा जिला प्रमुख जान मोहम्मद की तरफ से, और प्रशासन की तरफ से हमारे जो ब्लॉक का प्रशासन वो भी सम्मानित कर रहा है हमें। तो इसलिए हमने 31 जनवरी को रखा है, और 31 जनवरी को मैं बड़ा सम्मान करने जा रहा हूँ। कहाँ पर होगा सम्मान? ये सम्मान बागोड़िया हाउस, रंगाला राजपुर, मेरा जो अपना पृथक गाँव है करीम खान का, उसी के उस निवास पे ये अवार्ड दिया जाएगा। इसमें कौन कौन आएंगे थोड़ा सा बता दो? पत्रकार, इसमें मैं आपको बता दूं, हमारा पत्रकार बिरादरी तो पूरी रहेगी जी, साथ में हमारे जो मेवात के लीडरशिप है जितनी, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, उन सबको मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक जो दादा शहीद करीम खान है, वो मेरा अकेला का नहीं है, वो पूरी मेवात का करीम खान है, जिसने मेवात की लाज बचाई थी। मेवात में जो विलियम फ्रेजर की एक कुर्ता थी, उस कुर्ता से मेवात को आजादी दिलाई थी। उन सबको लेके नहीं, मैंने सारे राजनेताओं को इनवाइट किया है, और सीएम साहब के मीडिया जो कोऑर्डिनेटर है मुकेश वशिष्ठ साहब, वो हमारे मेहमान रहेंगे। आखिर में जफरुद्दीन भागोड़िया को पूरी मेवात हिंदुस्तान दे रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे मेवात हित के लिए? देखिए, मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने मेवात के सभी नौजवान और उन पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि जो बच्चों की एजुकेशन पर खास तौर पर ध्यान दें, और हमारी मेवात में सबसे ज्यादा गाइडेंस की कमी है कि हमारे बच्चे आगे नहीं जा पाते, उन सब के लिए मेरी तरफ से यह है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ना करें। आपके लिए जफरुद्दीन भागोड़िया का शहीद करीम खान फाउंडेशन की जो हमने नई उड़ान एजुकेशन मिशन हमने चलाया, उसके तहत आपके बच्चे की पूरी हेल्प करी जाएगी,
और बच्चे की जो भी कॉलेज की फीस होगी वो हमारी संस्था के माध्यम से दी जाएगी। आपके बच्चे को हम 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ाएंगे। उसके लेके नहीं, आप मेरी ऑफिस की विजिट करें और आइए, आपके साथ हमारा फाउंडेशन खड़ा है। जी बहुत